हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम की ज्योतिष पाठशाला में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जन्म पत्रिका के 12 भावों में कुछ एक बहुत ही विशेषता होती है, उसको आपको बताने वाले हैं। कई बार आप हमारे मुंह से सुनते हैं या कहीं से भी सुनते हैं कि आपके केंद्र में कौन सा ग्रह है, आपके पणफर में कौन सा ग्रह है, आपके लगन में कौन सा ग्रह है। तो कुछ इन 12 भावों की जानकारी बहुत अच्छे से हम आपको कुछ बताएंगे, आप ज़रूर सुनिएगा। फिलहाल आज का पंचांग हम देख लेते हैं। 7 मार्च सन 2021, दिन रविवार, कृष्ण पक्ष, फाल्गुन मास, संवत 2077। तिथि नवमी है आज। नक्षत्र मूल नक्षत्र है। आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। जन्म पत्रिका में आप जो कुंडली बनाते हैं या देखते हैं या देखना सीख रहे हैं, कितने भाव होते हैं उसमें? भाव मतलब घर, घर मतलब खाने, पार्ट। 12 पार्ट होते हैं। जन्म पत्रिका जब आप बनाते हैं, यानी कि जो आप लगन चार्ट बनाते हैं, उसमें 12 भाव होते हैं। उन 12 भावों में प्रथम भाव से क्या क्या देख सकते हैं, द्वितीय भाव से क्या क्या देखा जाता है, तृतीय भाव से क्या क्या देखा जाता है, ये जानकारी तो हम देंगे किसी अगले पार्ट में। लेकिन आज हम ये जो 12 कुंडली के भाव होते हैं, इनके अपने अपने नाम भी होते हैं। तो पहले आपको मैं कुछ विशेष नामावली आपको मैं बता देता हूँ, उसे अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। अब देखो, ये आपके सामने एक कुंडली है। इसमें जो पहला खाना है, जब प्रथम भाव है, इसमें हमने क्या लिखा है? इसमें लिखा है लगन। पहले खाने में पहले भी बताया था, जन्म पत्रिका का प्रथम भाव क्या कहलाता है? लगन कहलाता है। अब एक कुंडली और देखिए आप, ये रहा। इस पत्रिका में एरो का निशान देख रहे हैं आप। प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, ये 4 भाव बताए हमने। पहला, चौथा, 7वां और 10वां। जन्म पत्रिका के इन चारों भावों को, प्रथम भाव को लिखें, प्रथम भाव को यानी कि पहले खाने को, चतुर्थ भाव को और सप्तम भाव को और दसम भाव को केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। अब आगे लिखो आप। ऐसे ही एक कुंडली आपके सामने और हमने बनाई है। इसमें आप अच्छे से नोट कर लेना ये सारी चीज़ें। देखो, कागज़ पे अच्छे से नोट करोगे तो आपके ये सारी चीज़ें याद रह जाएंगी और आपके अच्छे से काम आएगा। अब लिखो, दूसरा, 5वां भाव, 8वां भाव और 11वां भाव। फिर नोट करो, दूसरा, 5वां, 8वां और 11वां भाव को पण फर कहते हैं। देखो, लिखा हुआ भी दिखा देते हैं अभी हम आपको। पण फर कहते हैं। अब आप इसको एक बार पूरे चार्ट पर हम दिखा देते हैं आपको। आप देखिए, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, ये चारों भाव केंद्र कहलाते हैं। इन्हें केंद्र कहते हैं। दूसरी कुंडली देखिए। दूसरा भाव, पंचम भाव, 8वां भाव, 8वां खाना यानी कि, और 11वां भाव, 11वां खाना, इन्हें हम पण फर कहते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि पणफर भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? तो पणफर भाव आपको पता लगना चाहिए। दूसरा, 5वां, 8वां और 11वां पणफर भाव होता है। आगे जाइए, एक कुंडली और देखिए। तृतीय भाव, 3rd, 6th एंड 9th एंड 12th। तीसरा, छठा,
9वां और 12वां, ये जो भाव होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? आपोक्लिम भाव कहते हैं। आपोक्लिम भाव ऐसे लिख लें, आपोक्लिम भाव ये कहलाते हैं। एक कुंडली और देखिए, ये है प्रथम भाव। प्रथम भाव को क्या कहते हैं? प्रथम भाव को लगन कहते हैं। ठीक है, अब आपको हमने 4 नमूनों से बताया। लगन किसे कहते हैं समझ में आना चाहिए, पणफर किसे कहते हैं समझ में आना चाहिए, केंद्र में कौन कौन से भाव आते हैं समझना चाहिए, आपोक्लिम में कौन कौन से भाव आते हैं समझना चाहिए। तो आपको ये कोई भी पूछ सकता है, आपका कल को कोई स्टूडेंट आपके सामने बैठ जाए और कहे सर मेरे केंद्र में कौन सा ग्रह है, तो आप कहोगे केंद्र। तो इसीलिए छोटे छोटे से सीखोगे तो बड़े राजा बाबू बन जाओगे, है ना। तो आज मैंने कुंडली की ये चीज़ें बताई हैं, आज केवल इसको नोट डाउन कर लेना। अब एक बात और बहुत विशेष है, अब हमें ये तो पता लग गया कि पहला खाना क्या होता है, लगन होता है। पहला, चौथा, 7वां और 10वां क्या होता है ये भी पता लग गया, केंद्र होता है। लेकिन अभी ये नहीं पता लगा कि प्रथम भाव से क्या क्या देखा जाता है, द्वितीय से क्या देखते हैं, सप्तम से क्या क्या देखते हैं, चतुर्थ से क्या क्या देखते हैं, द्वादश से क्या क्या देखते हैं। ये बातें बहुत सारी रह गई हैं। अब भाई ज्योतिष विद्या है, ये क्या है? विद्या। और जब ये विद्या बहुत अच्छे से हम इस विद्या में पारंगत हो जाते हैं तो हम महाविद्या को प्राप्त करते हैं। सरस्वती से कोई विद्या आती है। अब आपको निखारने के लिए, आपको और ज्ञानवान बनाने के लिए और कुछ कुछ बातें हम आपको आगे की गहरी गहरे राज आपके सामने खोलते जाएंगे। आप सीखते जाइए और देखो, हमारी नाक मत कटा देना, बहुत अच्छे से सीखना आपको, है ना, ताकि हमें अपने स्टूडेंट्स पर, अपने जितने भी सीखने, हमें फ़क्र महसूस हो जीवन के अंतिम क्षण तक। इतना सुंदर तरीके से हम आपको सीखना है और मैं बहुत दिल से आपको सिखा रहा हूँ। ये हमारी जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस है फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप इनसे और लोगों को भी जोड़िए। अरे ज्योतिष सीखिए, ज्योतिष सीखिए, बहुत अच्छे से हम आपको सबको सिखाने वाले हैं। आइए, साथ को समय हो चला है आज की ध्यानमाला से जुड़ने का। जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में भगवती से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती दुर्गा का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बहुत लोग हमसे मिलना चाहते हैं, बहुत लोग ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं। तो सब के लिए, आप चाहे देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, आपकी कोई ज्योतिष से संबंधित जिज्ञासा है,
या कोई ऐसा आप हमसे कोई परामर्श लेना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। और जितनी भी वैदिक जन्म पत्रिकाएं हमारे संस्थान से भेजी जाती हैं, उन सब के साथ हम विशेष प्रकार के उपाय देते हैं ताकि आपकी समस्याएं दूर हो सकें। वैदिक जन्म पत्रिकाएं अब बहुत कम लोगों की जो भी इस महीने की हैं, क्योंकि फरवरी के महीने की हम सारी भेज चुके हैं, अब जो मार्च की हैं या फेब महीने के एंड की पत्रिकाएं हैं वो बची हुई हैं, वो भी हम शीघ्र से शीघ्र भेजने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्रा। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों का एग्ज़ाम चल रहा था। आपने जो एक मंत्र बताया उनको मैंने बता दिया, जो बेटा तुम नहा करके सुबह सुबह उसके बाद ये मंत्र 11 बार ज़रूर पढ़ लेना, टेस्ट देने जाना। जब उसका पेपर मिला तो उसको बिल्कुल दिमाग में आया नहीं जो एक भी क्वेश्चन मुझे आता है, लेकिन जब वो लिखने बैठा तो पूरी लिख डाला और इतने अच्छे मार्क्स से 97 पॉइंट से परसेंटेज से पास किया है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।